देखिए, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। फर्स्ट, ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है। ज्योमेट्री ज्योमेट्री इट इज़ मेड ऑफ टू वर्ड। फर्स्ट है जियो एंड मीटरन। जियो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है अर्थ। ठीक। मीटरन का मतलब होता है मेज़र। ठीक। ज्योमेट्री इज़ द वन ऑफ द ब्रांच of mathematics that deals with measurement and construction of figures। क्या करती है ज्योमेट्री? ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो मेज़रमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर में डील करती है। ठीक है। अब ज्योमेट्री के 3 बेसिक टर्म्स क्या हैं वो समझेंगे, जिसके ऊपर पूरी ज्योमेट्री बेस्ड है। 3 बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स। फर्स्ट है पॉइंट, सेकंड है लाइन, थर्ड है प्लेन, आर द बेस ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बेस क्या है? फर्स्ट है पॉइंट, सेकंड लाइन एंड थर्ड इज प्लेन। पूरी ज्योमेट्री इसी पे ही बेस्ड है, इसी पे ही घूमेगी। ठीक। चलिए अब समझते हैं कि पॉइंट, लाइन और बेस होता क्या है। देखिए पॉइंट, पॉइंट होता क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लगा रखे हैं। ये क्या है? एक स्मॉल डॉट। ठीक है। एक स्मॉल डॉट को क्या बोलते हैं? पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। ठीक। और इसकी डायमेंशन क्या होती है? नो लेंथ, इसकी कोई लेंथ नहीं होती। नो ब्रेथ, कोई ब्रेथ नहीं होती। एंड नो थिकनेस। ठीक। ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना थिकनेस होती है, उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट। ठीक। इसको हटा दिए, सर्किल को, सर्किल। ठीक। अगर मैं बड़ा कर दूं तो ये भी एक पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया लाइन। अब लाइन की एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, सेट ऑफ पॉइंट्स। इसमें पॉइंट्स का एक सेट होता है दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है। पॉइंट का एक ही सेट होगा और जिसको हम दोनों डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है। लेकिन लाइन क्या होगी? देखिए 2 सेट जरूर होंगे, लाइन में पॉइंट 2 जरूर होंगे। अब इसको इस डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं लाइन की जो मेज़रमेंट है वो कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है। ठीक है। तो लाइन क्या होती है? सेट ऑफ पॉइंट्स जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी ये भी लाइन है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें देख रहे हो 2 सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक। अब इसी में एक चीज़ समझ लिए, ये तो लाइन हो गई। अब लाइन सेगमेंट क्या होगा? लाइन सेगमेंट की एक पर्टिकुलर लेंथ होगी, उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, ये ए और ये बी। लाइन 2 पॉइंट से मिलके बनी होती है। ठीक। जो एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में कितना भी। बट लाइन सेगमेंट को इसकी एक पर्टिकुलर मेज़रमेंट होती है, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये लाइन सेगमेंट हो गई, ए बी, इसको मेज़र कर सकते हैं, जिसको मेज़र कर सकते हैं वो लाइन सेगमेंट। इसी में देखो यहाँ पे ये भी लाइन सेगमेंट है, इसको मेज़र कर सकते हैं। डिफरेंस समझ गए दोनों में, लाइन और लाइन सेगमेंट में। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट है इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन। इससे ही पता होगा, चल रहा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट मतलब एक पॉइंट पे मिलना। when two lines meet at a point that is called intersecting line। जैसे ये एक लाइन ये हो गई, लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है, ये लाइन और ये लाइन। ठीक। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। देखो एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों लाइंस को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक।
ठीक है, लाइन तो कितनी भी हो सकती है, ये बी पॉइंट है, ये ए, ये डी, ये सी, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट, इंटरसेक्शन लाइन पॉइंट पता चल गया। आप इंग्लिश का एक वर्ड है एक्स, इसको ध्यान कर लेना तो समझ जाओगे कि इंटरसेक्शन लाइन क्या होती है। एक्स ऐसे ही होता है, तो ये एक्स क्या होता है, दो इंटरसेक्शन लाइन के मिलने से बना होता है। इट इज़ मेड ऑफ टू इंटरसेक्शन लाइन। ठीक, अब आते हैं कॉन्करेंट लाइन। इसमें तो दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब टू और मोर लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। जैसे ये देखिए गया, देखिए ये इंटर कॉन्करेंट लाइन, एक लाइन ये हो गई, एक ये खींच लीजिए, एक ये देखिए, ये वाली हो गई ए बी, ये सी डी, ये ई एफ जी एंड ये एच हो गई। टू एंड मोर लाइंस हैं जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे लेट कर लिया ओ, तो इसको क्या बोल देंगे, कॉन्करेंट लाइंस। और डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। ठीक, और जो कॉन्करेंट लाइन, एक मिनट, कॉन्करेंट लाइंस, ये लाइन थी, ये मीट कर रही थी एक ही पॉइंट पे, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं सभी, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। कीप इन माइंड कि जहाँ पे मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। नेक्स्ट, पैरेलल लाइन। चलिए पैरेलल लाइन, ये क्या होती हैं, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर इक्वल इज एवरीवेयर दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। देखो दो लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस मैं कहीं पे भी चला जाऊं, जब इनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है उनको पैरेलल लाइन कहते हैं। कहीं पे भी चला जाऊं, किसी भी पॉइंट पे, अगर ये 3 है तो यहाँ भी 3 होगी, यहाँ भी 3 होगी और यहाँ भी 3 होगी, उसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। आपने रेलवे लाइन देखी होंगी, कहीं पे ऐसा थोड़ी होता है कि रेलवे लाइन यहाँ ऐसी है, यहाँ अगर इतनी डिस्टेंस हो तो बाहर आके ऐसी हो जाती है, ऐसा नहीं है ना। उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल लाइन। ईजी था पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर सेड टू बी perpendicular if they form an angle of 90 each other। दो इंटरसेक्टिंग लाइन को परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं अगर वो एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। देखो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है क्यू पी आर एस, इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो इसको ही क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। कहीं पे भी देख लो ये क्या है 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे एक और देख लो, ये लाइन है, ये है, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है। आपने क्रॉस देखा है, क्रॉस भी क्या होता है 90 डिग्री पे ही होता है। क्रॉस ऐसे होता है, ये रहा क्रॉस, ऐसे ही होता है ना, तो ये क्या होता है 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो अगर हम एक रियल एग्जाम्पल देंगे परपेंडिकुलर लाइन का तो क्या होगा क्रॉस। ठीक है, अगर और भी एग्जाम्पल देने होंगे तो आप स्केल का दे सकते हो, जो जनरली आप यूज़ करते हो। स्केल ऐसा होता है, ये रहा स्केल, आपका मेज़रमेंट डाल देना आप जितना भी होता है। देखो ये लाइन और ये लाइन, ये इसको एक्सटेंड कर दूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, तो ये दोनों लाइन क्या होती हैं परपेंडिकुलर स्केल। ठीक है, ये आपके रियल वर्ड के एग्जाम्पल हो गए परपेंडिकुलर लाइन के। नेक्स्ट देखिए रे क्या होती है।
रे का हमेशा एक एंड पॉइंट होता है, ठीक, और वो उसको एक डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये ए और ये पॉइंट यहाँ बी है, लेकिन रे है इसलिए इसको आगे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखना है कि रे क्या होती है, रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन ऑफ सेगमेंट एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन और इट हैज़ अ वन एंड पॉइंट, तो उसे क्या कहते हैं, रे। अब रे, लाइन और लाइन सेगमेंट, तीन चीज़ें हमने, ये सेम चीज़ है, लाइन को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, ये देखिए ए बी, और इसके एक पर्टिकुलर मेज़रमेंट होती है ए बी, ध्यान रखना है इसको, ठीक। नाउ अब आते हैं प्लेन, कि प्लेन क्या होता है। प्लेन क्या होता है कि स्मूथ सरफेस होता है और जिसको किसी भी डायरेक्शन में कितना भी बढ़ाया जा सकता है। आप अपने रूम में देखो कितने वॉल्स होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं, और सरफेस कितने होंगे, 6, 4 वॉल्स, एक छत और एक फ्लोर, ठीक है। उसमें कितने सरफेस होते हैं, 4, और इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। जैसे ये है तो ये एक सरफेस है, इसे 2 डायमेंशन भी कहते हैं, एक्स 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 वाई एंड वाई डैश, ठीक है। अगर मैं ये इसको ऐसे लिख दूं, ये पॉइंट आ गया, ये ओ, तो ये वाली जो पोर्शन होगा ये एक सरफेस कहलाता है। और जो एक्सिस होता है, हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है, उसमें ये 2D होता है, 2 डायमेंशन होती हैं इसमें ओनली, ठीक है, एक एक्स और एक वाई, इसलिए इसको 2 डायमेंशन भी बोलते हैं। तो ये एक हो गया हमारा सरफेस। प्लेन को क्या बोलते हैं कि स्मूथ सरफेस विच कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन एंडलेसली, ठीक। आप अपने रूम की वॉल देखो, इस तरीके से होती हैं। ये देखो एक क्यूब बना लो ऐसे, ये क्यूब में फर्स्ट सरफेस आ गया, ये सेकंड सरफेस क्यूबॉइड हो गया, ये तो ये देखो इसमें कितने सरफेस हैं, एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला 2, एक ये थर्ड, एक ये 4, एक ये सामने वाला 5, और एक ये इधर वाला दिस वन, ये 6। तो ये 2 डायमेंशन है और इसको आगे कितना भी किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, इसी को बोलते हैं प्लेन, ओके। वन मोर थिंग, प्लेन की लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ब्रेथ होती है, बट नो थिकनेस, इसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती। ये ध्यान रखना है कि ये तो होती हैं बट ये नहीं होती प्लेन की, ठीक है। और इसे 2 डायमेंशन भी बोलते हैं। ये आपका पूरा पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट